फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 15 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, निम्नलिखित यूरोपियंस में से कौन सा भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो देखिए, हमारे जो थ्योरी वाले लेक्चर हैं उनके अंदर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था इसके बारे में आपको पता होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आने वाले थे भारत के अंदर वो थे पुर्तगाली। वो आपको पता है कब आए थे? 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली है वो भारत के अंदर आ चुके थे। तो 1498 में कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद देखिए, डच के बारे में भी हमने पढ़ा था अलग से। तो वो कब आए थे? 1595 ईस्वी में डच आ गए थे यहाँ पर। उसके बाद अंग्रेज आए थे। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी स्थापना हो गई थी और जो अंग्रेज है वो भारत में आना प्रारंभ हो गए थे, ठीक है, ब्रिटिश। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आए थे भारत के अंदर वो कौन आए थे? डेनिश आए थे, डेनमार्क से। तो डेनिश कब आए थे भारत के अंदर? देखिए, ये आए थे 1610 ईस्वी के अंदर। तो ज़्यादा कोई व्यापार नहीं था इनका। बहुत जल्दी ही क्या था, 1610 में नहीं, 1616 के अंदर आए थे। तो जल्दी ही अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह बेचकर अंग्रेजों को ये यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद में आए थे देखिए फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर टिके रहे थे। तो फ्रांसीसियों की बात करें तो ये आए थे 1664 ईस्वी के अंदर। और देखिए, सबसे अंत में आए थे, स्वीडन से आए थे। तो उनको क्या बोलते हैं? स्वीडिश बोलते हैं। जो कब आए थे? 1731 ईस्वी के अंदर। कौन आए थे? स्वीडिश। तो देखिए, सबसे अंत में कौन आए थे? स्वीडिश आए थे। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर स्वीडिश कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच आए थे। तो डच हो गया, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद फ्रांसीसी, ऑप्शन के हिसाब से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था। तो देखिए, ये बात चल रही है, आपने जब टॉपिक पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बारे में, तो उसके जो कारणों को हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड डलहौजी की जो देखिए राज्य हड़प की नीति थी, तो वो काफ़ी बड़ा कारण थी इस क्रांति के लिए। अब देखिए, जो राज्य हड़प की नीति है इसको हम व्याप्तगत सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, गोद निषेध की नीति भी बोलते हैं। और इस नीति के अंतर्गत जो सबसे पहले जो राज्य है अंग्रेजों ने हड़पा था वो कौन सा था? सतारा। ठीक है, सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने हड़पा। उसके बाद देखिए, धीरे धीरे करके क्या हुआ था, जैतपुर, उसके बाद संबलपुर वगैरह इनको हड़प लिया गया था। लेकिन देखिए, अवध को हड़पने का कोई बहाना नहीं था इनके पास। तो क्या किया गया था? 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर कि भाई यहाँ पर जो राजकाज है वो सही प्रकार से नहीं चल रहा है, जनता जो है वो क्या है, परेशान है। तो ये बहाना बनाकर क्या किया गया था, जो अवध है उसको मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो एक अन्य क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो अवध हो गया, जब भाई हड़प लिया था उस समय जो है नवाब कौन था, यानी कि अंतिम नवाब कौन था वहाँ का, अवध का? तो वो कौन था? वाजिद अली शाह था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, वाजिद अली शाह। तो ये अंतिम नवाब था वहाँ का। तो ये इसका आंसर हो गया, किसको? अवध को हड़प लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इनके अंदर से सही है। तो देखिए, पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था। तो देखिए, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? पता होगा आपको। ठीक है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी के अंदर हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन आता है कि जो ये आईएनसी का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कलकत्ता। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए, पहला ऑप्शन जो है कि नहीं, पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई के अंदर हुआ था। जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और अगर बात करें तो इस सेशन के अंदर 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसके लिए देख लिया, देखिए, अगला जो अधिवेशन है वो कहाँ पर रखा गया? बंगाल के अंदर।
क्योंकि जो बंगाल था उस समय के अंदर देखिए वो क्रांतिकारियों का गढ़ था देशभक्ति का। तो इसलिए कहाँ पर हुआ अगला अधिवेशन, जो दूसरा अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता के अंदर जब हुआ था तो देखिए कितना उछाल आया था इसकी सदस्यता में। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 404 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, डायरेक्ट 72 से 404। तो देखिए उसके बाद दूसरा ऑप्शन कि आईएनसी का जो दूसरा अधिवेशन है, ठीक है, कहाँ पर हुआ, ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये एकदम सही कथन है, बिल्कुल राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 3 जो कथन है कि आईएनसी तथा आईएमएल यानी कि मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 के अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो देखिए ये एकदम ठीक बात है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई एक तो हमारी, आईएनसी, उसके अलावा जो थी आईएमएल इंडियन मुस्लिम लीग, तो इन दोनों के देखिए जो सम्मिलित अधिवेशन है ना, यानी कि दोनों के अधिवेशन एक साथ होना कब से प्रारंभ हुए थे, 1915 से। 1915 में पहली बार बम्बई में क्या हुआ था, इन दोनों का अधिवेशन देखिए एक साथ आयोजित किया गया था, ठीक है। इंडियन मुस्लिम लीग भी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, तो इनका अधिवेशन एक साथ हो गया। तो अगर कब से, 1915 से। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है, 1916 में। तो बिल्कुल ये सही बात है कि दोनों ने लखनऊ में अधिवेशन किया। तो सही बात है, लखनऊ के अंदर हुआ था, राइट ऑप्शन हो गया। तो देखिए जो आईएनसी की उस समय में अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो जिन्ना ने की थी। तो ये बात हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था लखनऊ सेशन के अंदर, एक तो जो सूरत विभाजन के दौरान 1907 में क्या हुआ था, देखिए गरम दल और नरम दल में जो अलग अलग विचारधारा आ गई थी, दोनों एक साथ फिर से सम्मिलित हो गए थे, ठीक है। गरम दल प्लस नरम दल ये दोनों मिल गए। उसके बाद आईएनसी और आईएमएल इंडियन मुस्लिम लीग ये दोनों भी मिल गए थे, ठीक है, दोनों। तो इसलिए ये सेशन जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या हुआ कि जो 1 नंबर है वो तो हो गया गलत, और 2 और 3 है ये क्या है, सही है। तो ये हो गया आपका सी, यहाँ पर सही वाले पूछे हैं तो सी राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आना था, लेकिन ये फिफ्थ है। फोर्थ जो बाद में लग गया है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार लगाइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए चोरा चोरी कांड सबसे पहले है, चोरा चोरी कांड या फिर चोरा चोरी हिंसा। तो इसके बारे में आप देखिए, वैसे अगर पता भी ना हो तो आइडिया आप लगा सकते हैं हल्का सा, कि उस समय आपको पता है कि ये तो पता ही होगा कि भाई असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया था इसके लिए, जब ये घटना हो गई थी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा। उसके अलावा देखिए उसके बाद आ गया मार्ले मिंटो सुधार। तो इससे ये बताना है आपको, घटनाएं लगानी है क्रम के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए चलो स्टार्ट से देखते। देखिए चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी जो कांड है वो कब हुआ था, 15 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये 22 को कांड हुआ था, 1922 को। तो अगर बात करें कि इसके अंदर क्या हुआ था, कि देखिए जो जगह है गोरखपुर यूपी के अंदर, वहाँ पर क्या था कि जो आंदोलनकारी देखिए क्या कर रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे। तो पुलिस ने क्या किया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। तो भीड़ जो है वो उग्र हो गई थी, और क्या किया था, जो पुलिस स्टेशन था ना वहाँ पर उसको घेर कर आग लगा दी थी उसके अंदर। तो जब आग लगा दी थी वहाँ पर, कहाँ पर, गोरखपुर में, तो देखिए 22 पुलिसकर्मी है ना वहाँ पर जिंदा जलकर मर गए थे। तो उसके बाद देखिए गांधी जी तक ये खबर पहुँचती है। तो गांधी जी ने 5 फरवरी की घटना थी, तो क्या किया था, 12 फरवरी को ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इसको स्थगित कर दिया था। तो ठीक है, इसका साल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए कब की बात हो गई, ये 1922 की बात है। उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है उसको भारत परिषद अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। तो ये कब का हो गया, 1909 का है। इसकी विशेष बात क्या है कि मुस्लिमों को जो है इसके अंदर पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था, ठीक है। तो मार्ले मिंटो मतलब क्या हुआ इसका, मार्ले तो जो था वो कौन था, भारत सचिव था उस समय के अंदर, और मिंटो जो था वो कौन था, वायसराय था। तो ये 1909 की है बात। उसके बाद है देखिए दांडी मार्च। तो दांडी मार्च के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भाई नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है। और ये कब की बात है, 1930 ईस्वी की बात है। गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल यात्रा की थी, ठीक है। अगर बात करें कितना किलोमीटर थी, 385 किलोमीटर की यात्रा थी, और 24 दिन के अंदर गांधी जी ने यात्रा
पूरी की थी। तो इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, देखिए गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि बाद में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो देखिए अब ये कब की घटना होगी, 1930 की। उसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये कब का है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। तो ये 1919 का है। 1909 वाले में तो क्या हुआ था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, और इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सिख ईसाई जो बच गए थे, एंग्लो इंडियन हो गए, यूरोपियन हो गए, इन सबको पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। तो अब देख लीजिए घटना सबसे पहले कौन सी हो गई, ये 2 नंबर वाली हो गई। ठीक है, ये सबसे पहले तो 1909 आएगा। उसके बाद हो गया 1919, यानी कि 2 4, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन क्या था, देखिए फेबियन आंदोलन जो है ये एक क्या था, समाजवादी एक विचारधारा थी, जो कि कहाँ की थी, ये विचारधारा है यानी कि इंग्लैंड के अंदर चलती थी। ठीक है, जैसे मार्क्सवाद हो गया, ये इस टाइप से। तो फेबियन विचारधारा थी, ये इंग्लैंड के अंदर थी, इंग्लैंड में प्रचलित थी। तो यहाँ पर देखिए समाजवादी विचारधारा हुआ करती थी, और ये हिंसा या जैसे जो क्रांतिकारी जो घटनाएं थी इनका सहारा नहीं लिया करते थे, शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन किया करते थे। तो देखिए इससे इसके जो प्रमुख नाम है वो हैं, जैसे कि जॉर्ज बर्नाल्ड शो, जॉर्ज बर्नाल्ड शो हो गया। उसके बाद देखिए सिडनी वेब है एक, ठीक है, सिडनी वेब। और उसके बाद है वो जो एनी बेसेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, एनी बेसेंट है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनका लक्ष्य क्या था, ये यही था कि भाई समाज के अंदर, समाजवादी विचारधारा है, समाज के अंदर ये समानता लाना चाहते थे कि भाई जो पूंजीवादी है वो ज़्यादा पूंजीवादी ना बने, भाई गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन इनका मकसद क्या था कि सभी जो है सभी के बीच में समानता बनी रहे। तो ये इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर फिर से आपको कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, तो जो कथन एक है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही है। तो देखिए पहले मैं आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता देता हूँ, जो कॉमन से हैं, जो फैक्ट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपको पता है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं अब तक, 3 हुए हैं। ठीक है, तो 3 कब हुए हैं, एक तो 1930, फिर उसके बाद 31 में भी हुआ है, फिर 32 में भी हुआ है। तो ये 3 सम्मेलन हो गए। तो देखिए जब भी ये सम्मेलन आयोजित हुए हैं तो उस समय जो सम्राट की बात करें इंग्लैंड के अंदर, तो वो कौन था, जॉर्ज फिफ्थ जो है वो हो गया, वहाँ का सम्राट हो गया। उसके बाद अगर पीएम की बात करें तो वो कौन था, रैमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भाई ये तीनों सम्मेलन हुए उस समय जो पीएम है वो कौन था ब्रिटेन का, तो वो कौन था, रैमजे मैकडोनल्ड। और अगर जगह की बात करें तो ये तीनों है ना सेंट जेम्स पैलेस है, वहाँ पर आयोजित किए गए थे। ठीक है, वहाँ पर आयोजित हुए थे 1930, 31 और 32 के अंदर। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, देखिए कथन क्या क्या है यहाँ पर। तो पहला जो कथन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। तो उसके अंदर देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो सम्मेलन हुए थे तो अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, और यही मांग थी इनकी। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये मांग भी थी कि भाई जो सेना के अंदर है ना दलित लोगों की भी भर्ती करें, तो ये भी मांग थी। तो बाद में ये मांग मान ली गई थी। तो इसी के चलते क्या हुआ था, गांधी जी और उसके बीच में, अंबेडकर जी के बीच में पुनः पैक्ट हुआ था। तो नंबर 2 देखिए ये सही हो गया। नंबर 2 है पुनः पैक्ट, जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। तो बिल्कुल सही बात है। जो पूना पैक्ट हुआ था ना उसके अंदर यही बात हुई थी, गांधी और अंबेडकर के बीच में सहमति हुई थी कि जो इनको देखिए दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया ना वो छोड़ना होगा, वो छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। और बदले में क्या मिला कि देखिए जो स्थानीय निकाय हो गए और सिविल सेवा वगैरह हो गई इनके अंदर आरक्षण देने की बात की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो जो कथन 2 है ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो नहीं लिया था। ठीक है, जो आईएनसी है उसने केवल और केवल जो दूसरा अधिवेशन है उसके अंदर
पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए देखिए ऑप्शन कौन से हो गए सही, कौन से इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ना, उसके अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। सरोजनी नायडू जो उनके साथ में थी। तो तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए क्वेश्चन 8 कि कुंवर सिंह जिन्होंने कि 1857 के विद्रोह में जो प्रमुख नायक थे, कहाँ से संबंध था उनका, ठीक है। या फिर आ जाए कि भाई कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया, तो इनका जो संबंध है वो था बिहार, वहाँ से बिहार के अंदर जो है जगदीशपुर से, ठीक है। तो ये उसका ऑप्शन हो गया। 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पर बात हो रही है निरस्त, ठीक है, लागू करने की बात नहीं हो रही। इसको ख़त्म किसने किया था, निरस्त किसने किया था, तो वो आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, ये कब आया था? 1878 का एक्ट है, ठीक है। और कौन लेके आया था इसको? लिटन के द्वारा। लिटन ऑप्शन के अंदर लिटन पर टिक नहीं करना है, यहाँ पर निरस्त की बात हो रही है, तो लिटन लेके आया था। तो देखिए इस जो जो अधिनियम था, इसको क्या कहा जाता था? गला दबोचने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। तो इसके अंदर क्या था? देखिए जो लोकल पत्रिकाएं होती थी ना, देसी भाषाओं के अंदर जो पत्र पत्रिकाएं जो कि प्रचलित थी क्रांतिकारियों की उस समय के अंदर, तो क्या था, उनके जो जितने भी संपादक थे ना, उनको बुलाया गया और एक भारी रकम का क्या हुआ, एक बॉन्ड उनसे भरवा लिया गया। बॉन्ड भरवा लिया गया और ये कहा गया कि अगर आपने अपनी पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेज शासन के खिलाफ कुछ भी लिखा, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड राशि आपने जमा करी है ना, ये सारी जब्त हो जाएगी। उसके अलावा देखिए जुर्माना लगेगा वो अलग, और उसके अलावा कैद भी हो सकती है, सजा भी मिल सकती है। तो ये बहुत एक कड़ा प्रावधान था। तो ये किसने लागू किया था? लिटन ने। अब देखिए ख़त्म ये किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर हो रही है ख़त्म करने की बात। तो ख़त्म इसको किया था लॉर्ड रिपन ने, इसको ख़त्म किया था, ठीक है। ख़त्म देखिए 1878 में लागू हुआ था, 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर ये देखिए क्वेश्चन आए कि भाई जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, तो इसके तहत पहली पत्रिका कौन सी है जो कि प्रतिबंधित हुई थी, तो वो कौन सी है? उसका नाम है देखिए सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोम प्रकाश जो पत्रिका, उसके यानी कि संपादक कौन थे, लेखक कौन है, तो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और थी पत्रिका, जिसका कि नाम क्या था? अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका थी जो कि मोतीलाल घोष की थी, जो कि बंगाली भाषा में छपती थी। तो इन्होंने क्या किया था, मोतीलाल घोष ने, कि जैसे ही ये एक्ट पारित हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, जो पत्रिका की भाषा थी ना, वो इंग्लिश कर दी थी, ठीक है। क्योंकि लोकल भाषाओं के लिए था, इंग्लिश में करने पर प्रतिबंध नहीं हो सकते, तो ये काम किया था। बढ़ते आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ष जो है 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये जानना जरूरी है कि जो हरिपुरा अधिवेशन था, आईएनसी का हरिपुरा अधिवेशन, इसके अंदर ये अध्यक्ष थे, ठीक है। 1938 की बात है। उसके बाद देखिए 1939 में क्या हुआ था कि एक तरफ तो कौन हो गए, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ जो पटाभी रमैया थे, ठीक है, वो किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी के, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आईएनसी के। तो क्या हुआ था कि वो पराजित हो गए थे, पटाभी सीतारमैया, और ये जो सुभाष चंद्र बोस है ये विजयी हो गए थे इसके अंदर। तो इसको भाई गांधी जी ने पर्सनली लिया, उनकी हार को, यानी कि पटाभी सीतारमैया की हार को खुद की हार माना। तो क्या था कि काफ़ी मतभेद भेद जो है बढ़ गया था आईएनसी के अंदर। तो इसी के चलते जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने 1939 के अंदर इस्तीफ़ा दे दिया था आईएनसी से। भाई आईएनसी से इस्तीफ़ा दे दिया, और उसके बाद क्या किया था, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। अब देखिए नंबर 1 कथन कि वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत के ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की। तो देखिए ये बात गलत है। ये जो स्थापना की बात कर रहे हैं ना, जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस वगैरह की स्थापना, तो किसके द्वारा की गई थी? ये
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, ठीक है, वॉन हेस्टिंग के द्वारा नहीं की गई थी, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापित किया गया था, तो ये बात एकदम सही है। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है कलकत्ता के अंदर वो 1773 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो ये राइट बात है। तो देखिए उस समय के अंदर क्या था, जो कोर्ट था तो भाई 4 टोटल जजों की नियुक्ति की गई थी। अगर उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसकी बात की जाए तो वो कौन था, सर एलिजा इम्पे, ठीक है, या सर इम्पे, सर एलिजा इम्पे उनका नाम था, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय दंड संहिता जिसको कि आईपीसी भी बोलते हैं, ठीक है, तो आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई, तो ये बात सही है, 1860 में लागू हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, किसको माना जाता है जनक आईपीसी का, लॉर्ड मैकाले को। तो यहाँ पर देखिए एक तो गलत हो गया, 2 और 3 ये सही है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये तो याद करना होगा कि ये कौन था, चार्ल्स विलियम, ठीक है, चार्ल्स चार्ल्स विकिलिंस, चार्ल्स विल्किंस, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया था। अब देखिए जो ये नाम सुनेंगे आप, रेड शर्ट, तो इसका मतलब क्या है, लाल कुर्ती बोलते हैं, ठीक है। और लाल कुर्ती के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके देखिए काफ़ी सारे नाम थे, उपनाम जिनके नाम से जाना जाता है, जैसे कि लाल कुर्ती कहा जाता है। उसके अलावा देखिए बादशाह खान भी कहा जाता है, बच्चा खान भी कहा जाता है, और जो एग्जाम में आता है कि सीमांत गांधी भी बोला जाता है, ठीक है, फ्रंटियर गांधी, कई बार पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इनका जो संगठन था देखिए उसका क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, तो ये इनका संगठन था खुदाई खिदमतगार। तो इनके सदस्यों की क्या विशेषता थी कि देखिए ये क्या करते थे, रेड शर्ट पहना करते थे, तो इसीलिए क्या बोलते थे इनको, रेड शर्ट के नाम से जाना जाता, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन इस प्रकार से उसको कह दिया जाता था। और अगर बात करें देखिए इनकी खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो एक अखबार भी निकाला करते थे जिसका कि नाम क्या था, पख्तून, ठीक है, या पश्तून नाम था। पश्तून यानी कि जो अफ़गानिस्तान की जो लोकल जनजाति है उसको बोलते हैं, तो इस नाम से ये अखबार भी निकाला करते थे। तो ये देखिए क्या किया करते थे, ये जो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, ठीक है, उपनिवेश जैसे अंग्रेजों ने उपनिवेश बना लिया था भारत को, तो उसका एक तो विरोध करना, उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था, जो पठान वाला क्षेत्र था, वहाँ पर राष्ट्रीय एकता का विकास करना, तो ये सब काम किया करते थे, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त के, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि चंद्रगुप्त, इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य के समय काल में ये भारत में आया था। अगर बात करें तो देखिए 1399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा था, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए एक नाम ध्यान और आता है कि एक बुक है जिसका नाम क्या क्या है, सी यू की, तो ये किसकी पुस्तक है, ये फायान की नहीं है, ये है हेन सांग की पुस्तक है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो पहले विदेशी की बात हो रही है, देखिए काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो अगर पहले विदेशी की बात करें तो कौन था, साइरस था, ठीक, और कब आक्रमण किया था, 550 ईसा पूर्व इसने आक्रमण किया था। तो और कहाँ से आया था ये, ईरान से आया था, ठीक है, ईरान का शासक था, और ये अखामनी वंश का ये शासक था। आक्रमण किया था, आक्रमण सफल नहीं हुआ था, लेकिन पहला आक्रमण यही था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, 712 में आक्रमण किया था। उसके बाद पहला तुर्क कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो सुबुक्तगीन था, ठीक है, सुबुक्तगीन था, और 977 ईस्वी के अंदर उसने आक्रमण किया था। तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों की पदावधियों का सही कालानुक्रम लगाएं।
यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके अंदर के वायसराय के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि भारत के अंदर जो उनका ड्यूटी का टाइम था, शासनकाल था, तो उसके बारे में बताना है कि किसका पहले था और किसका बाद में था। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का आपको चलो कार्यकाल वैसे याद नहीं रहता, लेकिन एक चीज़ तो पक्का याद होगी कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था इसके द्वारा। ठीक है। अगर कार्यकाल की बात करें देखिए लॉर्ड कर्जन की, तो वैसे कैसे कितना था, 1899 से लेकर 1905 तक ही था। ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वही है जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार थे। ठीक है, 1919 का, इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो 1919 की घटना हुई थी इसके शासनकाल में। तो दो तो लग ही गए ना, जैसे 1905 वाला पहले, ये बाद में। उसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग के बारे में ये भी पता होगा कि जब राजधानी देखिए कलकत्ता से, पहले तो क्या था, राजधानी जो है दिल्ली से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उसके बाद देखिए पुणे क्या हुआ था कि राजधानी जो है ना वो कलकत्ता से फिर से दिल्ली लाई जा रही थी। तो ये कब की बात है, कब की बात है ये, जब जॉर्ज जो है जॉर्ज पंचम जो कि भारत के अंदर आए थे, दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, कब लगा था, 1911 की बात है, 1911 की। उसके बाद देखिए 1912 के अंदर फिर ये जब राजधानी ट्रांसफ़र हो रही थी कलकत्ता से दिल्ली, तो काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो दो क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। इन्होंने क्या किया था, जो लॉर्ड हार्डिंग है उसके ऊपर बम फेंक दिया था। ठीक है, बच गया था उसके अंदर ये। तो ये हो गया। उसके बाद लॉर्ड इरविन के बारे में आपको पता ही है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कब, 1931 में। ठीक है, भगत सिंह की फांसी से 6 दिन पहले ही हुआ था। तो ये इससे देखिए आप साल निकाल सकते हैं, फिर आप इनको ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। भाई पहली घटना तो ये हो गई। उसके बाद देखिए उसके बाद दूसरी ये आ गई ना, ये वाली दूसरी ये हो गई, तीसरी ये है और चौथी ये है। तो ये ऑप्शन बन गया। ठीक है, ए इसका राइट ऑप्शन बन गया। ये हो गया। अब इसके अलावा देखिए जो ये लॉर्ड हार्डिंग की बात की ना, तो दो लॉर्ड हार्डिंग रहे हैं। ठीक है, जो वायसराय रहे, एक तो रहा था भाई 1844 ईस्वी में पुराना, जो 1811 वाले की बात कर रहे हैं 1910 से, जो कि 1916 तक रहा था, यानी कि जब दिल्ली दरबार लगा था। तो वो उसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और क्या बताएं, देखिए चैम्सफोर्ड जो है इनका शासनकाल 1919 का था। तो पता है कि इस समय क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप याद रख ले, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 15 क्वेश्चन। तो देखिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।